हे दोस्तों, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बीटी 101 में जो यूनिट 4 था हमारा पॉलीमर, और जो पॉलीमर्स के कुछ एग्जांपल्स लिए थे, जो पार्ट 1 वीडियो में हमने 6 एग्जांपल्स कवर करे थे, अराउंड 5 या 6 जो भी हो, और जो बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है ये पार्ट 2 वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पहला है हमारा पीवीसी और दूसरा है हमारा पीटीएफई। ठीक है, बस ये दो ही बच गए थे, तो इन दोनों को कवर करते हैं। और तीसरा एक शॉर्ट नोट्स आता है जो कि 7 मार्क्स के भी आपको पूछ सकता है कि वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ये भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये इसके एग्जांपल्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, तो मैंने इसको इसी में ही कंबाइन कर दिया है। देखिए पीवीसी को देखते हैं। पीवीसी को बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है ना, इसका नाम ध्यान में रखना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड मोनोमर। तो देखिए विनाइल क्लोराइड मोनोमर है, एन नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये सिंपल है, एक दो बार प्रैक्टिस करें। यहाँ पर जब पॉलीमराइजेशन हुआ तो जहाँ पर डबल बॉन्ड है सारे को सिंगल कर दो। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया। बना कैसे है? को एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड मोनोमर। तो ये विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना, और इस तरीके से आपका पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया। प्रॉपर्टी देखें, गुड केमिकल रेजिस्टेंस, गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी दूसरी रही। तीसरी है रेजिस्टेंस टू वेदर एसिड इफेक्ट्स, इट इज कलरलेस। तो 4 प्रॉपर्टी आप एक बार ध्यान से देख ले, रट ले। यूज केसेस इसके देखे पीवीसी का, तो यूज्ड इन पाइप्स एंड फिटिंग, ये तो हम जानते ही हैं। फॉर मेकिंग विंडो फ्रेम्स, विंडो को फ्रेम्स देखना जो रबर्स के टाइप्स के ही होते हैं, नहीं रबर्स के नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ पीवीसी के उसमें मिलावट होती है। यूज्ड फॉर मेकिंग विंडो एंड फ्रेम्स। फिर यूज्ड इन शूज, रेन कोट एंड टॉयज, इसमें यूज किया जाता है पीवीसी का। चौथा है यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल इंसुलेशंस। तो ये सिंपल है रहा ना, बहुत सिंपल है, बस इसको याद करने की जरूरत है। इसमें कुछ है नहीं चीज़ उतनी एक्सप्लेन करने की। अब यहाँ पे देखिए पीटीएफई बस छूट गया है। टेफ्लॉन इसको बोलते हैं पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, नाम ध्यान में रखना, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। ये भी बहुत सिंपल है। टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। इसमें एक मोनोमर है जिसका नाम है टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है ना, अंडर द हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड एज ए कैटालिस्ट। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि पीटीएफई में या फिर टेफ्लॉन में एक बेंजोइल पेरोक्साइड जो कि कैटालिस्ट के तौर पर यूज किया जा रहा है। एक मोनोमर है टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, देखिए एन नंबर ऑफ CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो जिसको आप सिंगल बॉन्ड से इस तरीके से चेन बना देंगे, जिसको हम पीटीएफई बोलते हैं। प्रॉपर्टी देखिए इसके क्या है, तो हाई डेंसिटी होती है इसकी, लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तीसरा है एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। चौथा है एक्सीलेंट टफनेस एंड हीट रेजिस्टेंस। ठीक है ना, अब इसके यूज केसेस देखें पीटीएफई का, वायर एंड केबल इंसुलेशन। दूसरा है आपका कोटिंग ऑफ फ्राई पेन्स, जो फ्राई पेन्स के ऊपर के जो लेयर्स होते हैं कोटिंग, उसमें पीटीएफई की मिलावट है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन इन वायर एंड केबल्स, नॉन लुब्रिकेटिंग बियरिंग। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप ध्यान में रखना। तो ये भी आपका पीटीएफई खत्म हो गया। तो हमने पीवीसी पीटीएफई देख लिया। तीसरा हमारा शॉर्ट नोट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, चांस है कि इस सेमेस्टर में लड़ जाए। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है कि देखिए जो नेचुरल रबर होता है ना हमारा, नेचुरल और रॉ रबर, जिसको रॉ रबर भी बोलते हैं, इज सॉफ्ट स्टिकी एंड बिकम्स ब्रिटल इन कोल्ड एंड सॉफ्ट इन हीट। जो नेचुरल रबर है उसकी खामियां ये होती है कि वो ब्रिटल हो जाता है कोल्ड के टाइम में। कोल्ड के टाइम में ब्रिटल मतलब कि थोड़ा सा हार्ड टाइप का बन जाता है, कड़ा। ठीक है, जो कि वर्क नहीं कर रहा है। और सॉफ्ट इन हीट, हीट में भी ज़्यादा ही सॉफ्ट बन जा रहा है। ठीक है ना, सो इट इज नॉट यूजुअल इन इंडस्ट्री, दैट्स वाई वल्केनाइजेशन मेक्स रबर स्टेबल एंड यूजेबल। ठीक है, तो वल्केनाइजेशन सिंपली एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें नेचुरल रबर को हम यूजेबल बनाते हैं। क्योंकि नेचुरल रबर में देखो क्या उसमें खामियां मिल रही है, वो ब्रिटल हो जाता है ठंड के टाइम में और सॉफ्ट हो जाता है हीट के टाइम में। तो इसीलिए इसका वल्केनाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू इसे हम स्टेबल और यूजेबल बनाते हैं। तो वल्केनाइजेशन देखिए क्या है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच रॉ नेचुरल रबर इज हीटेड विद सल्फर टू इम्प्रूव इट्स स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो वल्केनाइजेशन की केमिकल प्रोसेस में ना हम सिर्फ सल्फर को मिलाकर उसको गर्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपका नेचुरल रबर है वो उसमें स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी आ जाती है। प्रोसेस क्या है हमारा, देखिए रबर इज हीटेड एट, जो कि रॉ और नेचुरल रबर है हमारा, हीटेड एट 100 या 100 से 140 डिग्री सेल्सियस में, जिसमें 2 से 5% हम सल्फर ऐड करते हैं। ये बहुत सिंपल है ना। अब यहाँ पर यही इसका इम्पोर्टेंट है, देखिए वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में
ये जिसको हम सिस पॉलीआइसोप्रीन बोलते हैं, तो ये इसका केमिकल जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे C और ऊपर CH3 कर देना, डबल बॉन्ड C, यहाँ से H और CH2। सिंपल है, एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करना, तो सिस पॉलीआइसोप्रीन बोलना, ठीक है। इसको मतलब इसको ऐसे ही बोलते हैं। ये देखिए नॉन वल्कनाइज्ड रबड़ मॉलिक्यूल है हमारा, सिस पॉलीआइसोप्रीन नाम है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो नेचुरल रबड़ है या फिर रॉ रबड़ है उसका एक एग्जांपल है सिस पॉलीआइसोप्रीन। तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखना, जिसमें हमने 100 से 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया और 2 से 5% सल्फर मिलाया। तो कुछ इस तरीके से हमारा देखिए सल्फर कहाँ कहाँ ऐड हुआ, बाकी चीज़ें तो सेम रही। मैंने बताया कि जब भी आप पॉलीमराइजेशन करने के बाद जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे सारी चीज़ें सिंगल सिंगल कर दे। हाँ, एक बूना एन और बूना एस में चीज़ें थोड़ी अलग थी, मैंने ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए करा। बाकी जितनी ज़्यादा इसको लिख लिख कर याद करोगे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सारे को सिंगल कर दिया, लेकिन इसके ठीक नीचे दोनों सी और सी के नीचे यहाँ पे एस जोड़ दिया, फिर यही चीज़ें यहाँ पे बन गई। ठीक है ना, जिसको वल्कनाइज्ड रबड़ बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है ना। हाँ, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है। वल्कनाइज्ड रबड़ से क्या मिल गई हमारी, मोर इलास्टिक और टफनेस आ गई उसमें। दूसरा है हीट एंड एब्रासन रेजिस्टेंस, बेटर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, वाटर प्रूफ एंड ड्यूरेबल। ठीक है, बहुत सिंपल यूज केसेस क्या है, टायर्स एंड ट्यूब में यूज की जाती है वल्कनाइज्ड रबड़। उसके बाद फुटवियर में, चप्पल में, बेल्ट एंड हॉर्सेस में, फिर रबड़ सील्स में यूज की जाती है। तो सिंपल है ना वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, ये बहुत आसान है ना। हाँ, एक दो बार पढ़ के फिर इसके केमिकल किस तरीके से बन रहे हैं, वल्कनाइज किस तरीके से हो रहे हैं, उस पर एक दो बार आप लिख के प्रैक्टिस करें तो चीज़ें हो जाएंगे। एक उदाहरण था सिस पॉलीआइसोप्रीन। ठीक है, मैंने बहुत ही एक्सप्लेन कर दिया आई थिंक। अब ये जो है समाप्त हुआ। अब अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, बाय।